22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। खास पेशकश इसलिए कर रहा हूं कि अभी हाजीपुर सीट पर पूरे देश की नज़र टिकी हुई है। यहां से रामविलास पासवान चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन पहली बार वो चुनाव मैदान में से बाहर हैं और उनके भाई पशुपति पारस चुनाव मैदान में हैं। हम हैं रामा सिंह के साथ, जो कभी रामविलास पासवान के दाहिना हाथ हुआ करते थे, अभी उनका हाथ काटने पर तुले हुए हैं। उनके भाई को हराने के लिए जी जान लगाए हुए हैं। एड़ी चोटी का पसीना बहा रहे हैं सांसद महोदय। क्या कामयाब होंगे हराने में? देखिए श्रीकांत जी, हम चुनाव प्रचार कितने इत्मीनान से कर रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा। और एड़ी चोटी पसीना तो हम कहीं बहाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इस हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता ने खुद ही मन बना लिया है कि हम वर्तमान जो उम्मीदवार हैं पशुपति कुमार पारस, जिनके विषय में वेल नोन है, सभी लोग हाजीपुर की जनता रामविलास पासवान जी से सब लोग जुड़े हुए रहे, इसलिए उनके भाई हैं। सब लोग उनके एक एक गुण और अवगुण जितने हैं सभी से अच्छी तरह। क्या ऐसा अवगुण है जिसकी वजह से वो हार जाएंगे? देखिए एक बात मैं बता दे रहा हूँ, पशुपति पारस जी हम लोजपा के अभी वर्तमान सांसद भी हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन हम नहीं समझते हैं कि बिहार प्रदेश का क्या चौहद्दी है, उसकी भी जानकारी हमारे प्रदेश अध्यक्ष को होगी। नहीं, पशुपति पारस की राजनीतिक समझ तो बहुत ज़्यादा मानी जाती है। पासवान भी वही करते हैं जो पशुपति पारस कहते हैं, कैंडिडेट भी पशुपति पारस ही तय करते हैं, ये तो आप भी जानते हो। नहीं, तो पशुपति पारस जी को जब इतना ही ज्ञान है राजनीति का और इतना ही बड़े गणितज्ञ हैं राजनीति के, तो खुद जो है अभी दो बार लड़े हैं विधानसभा का चुनाव, दो बार हारे हैं। जो पिछले दरवाजे है उससे जो है उनको एमएलसी रामविलास पासवान जी ने बनाया है और उसके बाद मंत्री बने हैं। दो चुनाव हारे हैं, दो चुनाव वो खुद ही हारे हैं। उनकी पार्टी में उन्हीं की ज़्यादा चलती है, तो आप भी मानेंगे? देखिए उनकी पार्टी में तो उनके परिवार की पार्टी है, तो स्वाभाविक है कि भाई वो पार्टी में रामविलास जी की चलती है, पारस जी की चलती है, रामचंद्र जी की चलती है, अब नए चिराग जी आए हैं तो उनकी चलती है, और बाद बाकी किसी की चलती वहाँ नहीं है, वहाँ उन्हीं लोगों की चलती है। तो ये चलती कोई नई नहीं है, ये चलती पुरानी चलती है। रामविलास पासवान जी के साथ आप थे तो चलती तो रामा सिंह की बहुत थी, लेकिन लगता है चिराग पासवान आने के बाद दिक्कत हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हम लोग रामविलास पासवान के द्वारा नेता नहीं बनाए गए हैं। रामविलास पासवान का और लालू जी, नीतीश जी सब लोग जिस दिन इकट्ठा थे उस दिन हम इस महनार विधानसभा का प्रतिनिधित्व, और उस दिन भी हम विधानसभा से उनको चुनाव हरा के भेजते थे। जिस दिन सब लोग इकट्ठे थे उस दिन रामविलास पासवान हमको नेता नहीं बनाए हैं। रामविलास पासवान के बदौलत मैं नेता नहीं बना हूं कि हम पूछ पकड़ के बैतरनी पार करने वाले लोग नहीं हैं। हमको नेता इस वैशाली के लोग, इस महनार के लोगों ने हमको नेता बनाया है, जिसमें सभी जाति और धर्म के लोगों का समर्थन। रामविलास पासवान पर यह आरोप लगता रहा है रामा जी कि केवल बाहुबलियों की पार्टी है उनकी। रामा सिंह है, सूरजभान है, सुनील पांडे हैं, सारे बाहुबली ही हैं, और आप कह रहे हैं कि उनका कोई योगदान नहीं रहा। देखिए ऐसा है कि अब बाहुबली की संज्ञा आप किस रूप में उसको परिभाषित करते हैं मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन अब आज के डेट पे हमारे ऊपर 107 का भी मुकदमा नहीं है, 107 का भी मुकदमा नहीं है, लेकिन आप लोग मीडिया वाले लोग बाहुबली कहते हैं। तो इसका परिभाषा क्या है हमको समझ में नहीं आया। हम लोग निश्चित रूप से संघर्ष करने वाले लोग हैं और संघर्ष हमारी पहचान रही है, और जो हुआ है गलत हुआ है, अन्याय हुआ है, उसके विरुद्ध हमारी लड़ाई पहले भी हमने लड़ी है और आज भी हम वो। रामा जी, आज आपको क्लीन चिट मिल गया होगा, हमको डिटेल जानकारी नहीं है, लेकिन आप जिस दिन एलजेपी में गए उस दिन तो आपके खिलाफ हर तरह के आपराधिक मामले दर्ज थे। बिल्कुल। फिर भी आपको एक्सेप्ट किया पासवान ने। देखिए ऐसा है, जनता ने हमको सेफ किया, हमको पासवान जी ने सेफ नहीं किया। पासवान जी क्या सेफ किए? पासवान जी के कारण तो लालू जी 10 मुकदमा हमारे ऊपर लगवाते थे। रामविलास जी के पक्ष में रहते थे तो 10 मुकदमा फ्री का हमारे ऊपर जो है गिफ्ट में मिलता था। तो आपराधिक मुकदमा मैं 1990 में चुनाव लड़ा हूँ,
1990 में मैं पहले चुनाव लड़ा हूँ, उसके बाद हमारे ऊपर आपराधिक मुकदमे हुए। उसके पर चुनाव लड़ने के पहले हमारे ऊपर आपराधिक मुकदमे नहीं थे, और जब मैं ज्वाइन किया हूँ एलजेपी, उसके बाद ज़्यादा अधिक से अधिक मुकदमे हमारे ऊपर हुए। रामविलास जी के समर्थन में हम आए हैं, तब हमारे ऊपर ज़्यादा आपराधिक मामले। आपको क्यों अचानक पार्टी से दरकिनार कर दिया गया? पार्टी से दरकिनार हमको नहीं कर, हम पार्टी से दरकिनार खुद ब खुद हो गए। हमने इसलिए कि जो वहाँ कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है नहीं अपनाई जाने मैं लगी। वही पूछ रहा था कि बेटे के आने के बाद प्रॉब्लम शुरू हुआ। नहीं, बेटे के आने के बाद हुआ कि रामविलास जी से हुआ, उससे हमको कोई बहस नहीं है। हम लोगों ने हमेशा, पार्टी में भी हम रहे हैं, पशुपति पारस को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया था। मैं जब अध्यक्ष की बात हो रही थी कृष्ण मेमोरियल हॉल में, तो मैं वहाँ भी नहीं हाजिर हुआ था। हमने हमेशा विरोध किया है, जहाँ कहीं भी पार्टी में देखा है कि भाई यहाँ पे जाति हो रही है या कोई बात हो रही है, तो उसका मैं निरंतर, और हमारी पहचान भी यही रही है कि हमेशा जो गलत है उसका विरोध करना। आपके विरोध को सहजता के साथ रामविलास पासवान एक्सेप्ट भी कर लेते थे, लेकिन अब चिराग पासवान नहीं कर रहे हैं, यही ना मजबूरी बन गई पार्टी छोड़ने के लिए? नहीं, देखिए हमारी मजबूरी ये नहीं है कि हमने जो है, हम तो चिराग पासवान से कभी हमारी कोई इन विषयों पर, आप जब अनसुनी करेंगे, जब हम कोई बात कहेंगे अनसुनी करेंगे, तो फिर कहने का तो कोई मतलब होता नहीं है। तो इसलिए हमने कहना ही बंद कर दिया। इस बार कैसे हराएंगे बताइए, हराने के लिए क्या तैयारी करना है? देखिए हमने हराने का कोई बीरा नहीं उठाया है, हमने हराने का कोई बीरा नहीं है, हराने का बीरा यहाँ की जनता ने उठा रखा है। उसका लीडरशिप आप कर रहे हैं, नेतृत्व आपका। देखिए लीडरशिप नहीं, हम तो पीछे पीछे चल रहे हैं, जनता के पीछे हमेशा हम चले रहे। जनता की जो भावना रही उसका मैं हमेशा आदर किया हूं, और इस बार भी जो हाजीपुर की जनता की भावना है उसका मैं सम्मान और आदर कर रहा हूं। वोट से हराएंगे रामविलास पासवान के भाई? रामविलास जी ने हाजीपुर से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में जीत का रिकॉर्ड दर्ज किया था। इस बार पशुपति पारस जी हार का रिकॉर्ड जो है गिनीज बुक में दर्ज कराएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। लेकिन रामा भाई, आप एक चीज बताइए, आपको नहीं लगता है कि आज की जनता बहुत समझदार है, बहुत सुलझी हुई है, और किसी के कहने से वोट कहीं नहीं जाने वाला है? जिसको देना है उसी को देगी, जिसको चुनना है उसी को चुनेगी। तो रामा सिंह कैसे बदलेंगे? मैं वही बात में मोदी लहर है। बिल्कुल मोदी जी का लहर है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि लोग जानते हैं कि 1998 में रामविलास जी ने वाजपेयी जी के साथ क्या व्यवहार किया था, इसको भी हाजीपुर के लोग याद रखे हैं। अभी चुनाव शुरू होने के 8 दिन पहले चिराग पासवान नरेंद्र मोदी से जीएसटी का और नोटबंदी का हिसाब मांग रहे थे, उसका भी लोग हिसाब। तो जीत के यदि इनको जिता के यदि हम इनको भेजेंगे, तो जाने के बाद इनका आचरण और व्यवहार क्या होगा मोदी जी के साथ, उसको भी यहाँ की जनता जानती है। इसलिए मोदी जी के प्रति जिन लोगों की सहानुभूति भी है, वैसे लोग सबसे ज़्यादा सख्त विरोधी, मोदी जी के प्रति सहानुभूति रखने वाले ही लोग सबसे ज़्यादा सख्त विरोधी आज के डेट में लोक जनशक्ति पार्टी के थे। जमुई में भी लोगों ने सबक सिखाया, कल चुनाव हुआ है समस्तीपुर, वहाँ का भी परिणाम आपके सामने है। और हाजीपुर जो 6 तारीख का होगा, ये सबसे उम्दा परिणाम हाजीपुर देगा। नवादा और ये क्यों भूल गए, नवादा और केसर को भूल गए? देखिए अभी तो वहाँ चुनाव की प्रक्रिया जो है अभी नहीं हुई है, और हम लोग खगड़िया हो गया, नवादा भी हो गया, खगड़िया का भी आप बता ही रहे हैं कि भाई क्या परिणाम है। तो इसीलिए लोग अच्छी तरह से, इस बार खाता नहीं खुलेगा क्या एलजेपी का? आपका तो वही करना है। देखिए खाता खुलने की बात हम अभी उतना विश्लेषक तो नहीं, हम तो अभी जमुई हम देखे हैं, जमुई हमने देखा है, समस्तीपुर हमने देखा है, और हाजीपुर वर्तमान में हम देख रहे हैं। इससे साफ है कि जो परिवारवाद, वंशवाद के मोदी जी भी विरोधी रहे हैं, मोदी जी भी वंशवाद का विरोध करते हैं। तो मोदी जी से सबक लेते हुए, मोदी जी से प्रेरणा लेते हुए उसका भी सफाया इस हाजीपुर में और अपार बहुमत से। आपको इनके दावे में अगर दम दिखे तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है। पिछले 3 महीने में 4 लाख लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और हर महीने 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग देख रहे हैं। इस सहयोग समर्थन के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।